हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट प्रकार के कंपोनेंट्स की जो कि प्रदूषक के रूप में, वायु प्रदूषक के रूप में काम करते हैं। इस श्रृंखला के अंदर हम ऑलरेडी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी सीसा या लेड के बारे में। सीसा या लेड जो होता है वो डीजल में, पेट्रोल में, बैटरी में, पेंट इंडस्ट्री और डाई वगैरह, हेयर डाई वगैरह बनाने में काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और कई तरह के खिलौने वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर परेशानी ये है कि जो लेड है उसकी ज़्यादातर मात्रा जो है वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। उनका जो मानसिक विकास है और पेट जो है वो जल्दी ख़राब होता है इसकी ज़्यादा मात्रा से, और ये कैंसर कारक भी माना गया है। तो सीसा जो है उसकी ज़्यादा मात्रा अगर प्रेजेंट है, अगर पेट्रोल वगैरह में भी ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसके कारण जब वो जलता है, पेट्रोल ईंधन जलता है तो ज़्यादा मात्रा में लेड जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है। इसी के साथ साथ जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि लेड का इस्तेमाल या सीसा का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक एयर पोल्यूशन का मेन कारण बनता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि ये मानसिक विकास पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और साथ साथ कैंसरजनक भी होता है। नेक्स्ट आता है ओजोन। ओजोन जो है वो हमारे जो वायुमंडल है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओजोन लेयर जो है वायुमंडल में जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर या फिर समताप मंडल में पाई जाती है, ये एक बहुत ही ख़ास और अहम गैस है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को ज़मीन पर पहुंचने से रोकती है। लेकिन अगर यही ओजोन गैस हमारे क्षोभ मंडल जो स्ट्रेटोस्फीयर जो अपने हमारे जो ज़मीन के सबसे पास जो हमारा मंडल होता है उसमें अगर प्रेजेंट हो तो ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। यानी जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें अगर ओजोन की ज़्यादा मात्रा उपस्थित हो तो वो एक जहरीली गैस होती है और ये ज़मीनी सतह को बहुत ज़्यादा दूषित कर देती है। कई केमिकल फैक्ट्रीज़ के अंदर ओजोन काफ़ी मात्रा में रिलीज़ होती है और इनकी वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, आँखों में जलन होती है और आँखों से पानी बहने लगता है अगर ओजोन की मात्रा वायु में बहुत ज़्यादा हो तो। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। जीवाश्म ईंधन को जलाने से जो नाइट्रोजन है उसमें उपस्थित वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के रूप में रिलीज़ होती है और इसकी वजह से धुंध, यानी जो हमने स्मोक की बात की थी, हमने पहले भी एक टॉपिक के अंदर बात की थी कि स्मोक और फोग मिलकर स्मोग का फॉर्मेशन करते हैं, फोटोकेमिकल स्मोग होता है वो। तो उसके निर्माण में और एसिड रेन में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से रिएक्शन करके HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जो एसिड रेन की फॉर्म में वापस बारिश के पानी के साथ जो है वो ज़मीन पर आती है या फिर हमारे वायुमंडल में दोबारा से प्रवेश करती है। मेनली ये जो गैस है वो पेट्रोल और डीजल और कोयले को जलाने से पैदा होती है और सिर्फ एसिड रेन के रूप में ही नहीं बल्कि अन्य तरीक़ों से भी बच्चों में बहुत ज़्यादा तरीके की प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ़, एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा करती हैं। नेक्स्ट आता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मतलब होता है ठोस धुएँ के कण या धूल के कण जो अगर लंबे समय तक अगर वायु में उपस्थित हों, सांस लेने वाली हवा में उपस्थित हों तो वो बहुत ज़्यादा तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री है या फिर सीमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ इस तरह की, या फिर जो खनिज पदार्थों की इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे या खनिज की खदानों में जो हवा होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल के कण या खनिज पदार्थों के बारीक कण सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं और सांस लेते समय हवा के साथ साथ ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे श्वसन तंत्र में, हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं और लंग्स के अंदर पहुंच के ये बहुत तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। इसी का एक एग्जांपल है एस्बेस्टोसिस, ये बीमारी, या सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है, जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं वो सांस के साथ या हवा के साथ वो हमारे लंग्स में पहुँच जाते हैं। लंग्स में पहुँचने पर जो लंग्स की एल्विलाई में जो कोशिकाएँ होती हैं वो इसका भक्षण कर लेती हैं इन पार्टिकल्स का, और जब वो इनका भक्षण करती हैं तो कोशिकाएं जो होती हैं वो अनकंट्रोल हो जाती हैं, वो लाइसिस शुरू कर देती हैं। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो उनके एक्टिव हो जाते हैं, जो उनको आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं, और जो वो अपनी ही जिस सेल के अंदर वो उपस्थित होते हैं उनका लाइसिस कर देती है, उनको नष्ट कर देती है।
सेल्स के नष्ट होने या गलने पर दोबारा से वो सिलिका के पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और वो सराउंडिंग कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और अब वो उन सराउंडिंग कोशिकाओं के लाइसोसोम्स को एक्टिवेट करके सेल्स का लाइसिस कर देती हैं, जिससे कि ये क्रम लगातार चलता रहता है और अंततः लंग्स के अंदर बड़े बड़े घाव हो जाते हैं कोशिकाओं के अपने ही आप से लयन या फिर लाइसिस की वजह से। फिर आता है नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट, वो है सल्फ़र के ऑक्साइड या फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड। कोयले को जब थर्मल पावर प्लांट में जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सल्फ़र के ऑक्साइड्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं या फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। इसी के साथ साथ धातु को गलाने और कागज़ को तैयार करने यानी पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये डायरेक्ट जो है गैस है वो डायरेक्टली लंग्स से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ का कारण बनती है, और इसके अलावा ये एसिड रेन का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो गैस हवा में उपस्थित जो जल वाष्प होती है उसके साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो वर्षा के जल के साथ धीरे धीरे वापस ज़मीन पर ही आता है, और एसिड रेन के जो मल्टीपल नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका कारण बनता है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट आता है फिर फॉस्जीन और मिथाइल आइसोसाइनेट। ये दोनों ही जो गैसेस हैं फॉस्जीन और मिथाइल आइसोसाइनेट, ये जहरीली और घुटन करने वाली अस्थिर तरल हैं, जो कि डाई इंडस्ट्री के अंदर जो है ज़्यादातर मात्रा में या पेंट इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। जो आपने अगर कभी नाम सुना हो भोपाल गैस त्रासदी, उसके अंदर जो गैस रिलीज़ हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट ही थी, और इसके कारण जो है सन 1984 के अंदर 2 दिसंबर 1984 के अंदर 2500 लोग उनकी डेथ हो गई थी, और हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो अपंग हो गए थे, पैरालिसिस हो गया था उनको। तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट ही गैस ही थी। नेक्स्ट आता है एरोसोल। एरोसोल का मतलब क्या होता है कि कीटनाशकों के अंदर या विमान के अंदर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जो कि कूलेंट की फॉर्म में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको जलाने से या प्लास्टिक्स को जलाने से पीसीबी बनता है, तो यानी पॉलीक्लोरीन युक्त बायोफिनाइल्स बनते हैं, और ये जो है वो फूड चेन में अंदर भी एंटर करते रहते हैं। तो ये जो एरोसोल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। नेक्स्ट आता है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। जो हाइड्रोकार्बन्स इस्तेमाल किए जाते हैं मनुष्य द्वारा, उनके अंदर कैंसरजनक गुण होते हैं, और ये पौधों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जो वायुमंडल में प्रदूषण वाली डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में वायुमंडल में उपस्थित दूसरी गैसों के साथ रिएक्ट करके फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं, और ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो आँखों में जलन और श्वसन तंत्र संबंधित रोगों का मुख्य कारण होते हैं। लास्ट इसमें आता है परागकण और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये नेचुरल पॉल्यूटेंट्स हैं, एक तरीके से सबके लिए तो खतरनाक नहीं होते, परंतु अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हों तो ये घातक हो सकते हैं। वातावरण में रोगाणुओं की ज़्यादा मात्रा जो है वो वनस्पति और खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाती है, मनुष्यों में कई तरह की बीमारियां और एलर्जी का कारण बन सकती है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, अगर वो ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित हैं, जैसे कि अमेरंथस है, साइनोडन है, रेसिनस है, चिनोपोडियम है, प्रोसोपिस है, इन सब के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ ही वायुमंडल में रिलीज़ किए जाते हैं। तो जब इनकी मात्रा वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये सांस के साथ मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। सामान्य मनुष्य को तो ये हानि पहुंचाते हैं, परंतु जो हाइपर एलर्जिक नेचर के लोग होते हैं उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जिनके कारण उनको सांस लेने में कठिनाई होना या अस्थमा के अटैक आने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमने भी देखा कि डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल या केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि वायु प्रदूषक के रूप में काम कर सकते हैं।